हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत होती है टीनेजर रिक से। रिक की वजह से ये पूरा टाउन जेल में है, यहाँ तक कि उसके दोस्त, उसके फादर सभी जेल में हैं। रिक बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी फ़िलहाल जेल में है, पर ऐसा हुआ गया था ये बताने के लिए कहानी 2 हफ्ते पीछे जाती है। रिक जब 6th में था तभी से उसे नीना पर क्रश था, वो तब से उसे पाना चाहता है। रिक का दोस्त है बिली। बिली उसे कहता है कि वो कभी भी नीना को पा नहीं सकेगा क्योंकि नीना उसकी रेंज से बाहर है। इतने में माफिया का बेटा कार्लिस आता है और रिक को बेट लगाते हुए कहता है कि वो कभी भी नीना को नहीं पा सकता। यहाँ इन दोनों में शर्त लगती है $1000 की। रिक कहता है कि वो 2 हफ्तों के अंदर में नीना को पा लेगा। बिली रिक को समझाता है कि उसे इस शर्त में नहीं पड़ना चाहिए, पर रिक नहीं मानता। रिक के घर में उसका बड़ा भाई है और उसकी बहन है जो कि स्ट्रिपर है। यहाँ में उसकी माँ को दिखाया जाता है। उसकी माँ बड़ा ऑड बिहेव करती है, अक्सर ड्रिंक करती रहती है। वो कहते हैं कि उसे अपने पति से डिवोर्स चाहिए। रिक के फादर है जोसेफ। जोसेफ को इस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, वो अक्सर अलग ही रहता है। जोसेफ फ़िलहाल रिक से मिलने पहुंचा है। वो अपना कैमरा मांगता है, रिक इससे देने से इनकार कर देता है। इन सब के बाद रिक अपनी बहन की खबर लेने स्ट्रिप क्लब में जाता है। स्ट्रिप क्लब का ओनर है जिमी। जिमी से मिलने के बाद रिक अपने फ्रेंड बिली के यहाँ जाता है। यहाँ बिली की माँ उसे सेड्यूस करती है। रिक देखता है कि बिली अपने कमरे में हंस मैथुन कर रहा है। रिक जाकर उसे टिश्यू देता है। बिली की माँ और रिक जब कमरे में अकेले होते हैं तब यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं और इस तरह रिक अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करता है। इधर स्कूल में अचानक से स्कूल टीचर की डेथ हो जाती है। फ्यूनरल के लिए रिक नीना को अप्रोच करता है, उसे राइड देने का ऑफर करता है। इस तरह नीना और रिक की दोस्ती शुरू हो गई है। इनकी पहली डेट कार में होती है। इनके साथ बिली भी मौजूद है। नीना यह बताती है कि वो जॉश के कॉन्सर्ट की बहुत बड़ी फ़ैन है, वो यहाँ जाना चाहती है। रिक कहता है कि वो इस कॉन्सर्ट के लिए पासेस अरेंज कर सकता है। पासेस के लिए वो जिमी के पास जाता है। जिमी कहता है कि उसे अपना एक पार्सल चाहिए। अगर रिक ने पार्सल लाकर उसे दे दिया तब वो पासेस अरेंज कर देगा। इसके बाद रिक पार्सल के लिए एक शख्स के पास जाता है। यहाँ वो पैसे देकर पार्सल लेता है। कॉन्सर्ट वाले दिन तीनों कार में निकलते हैं। जब ये जिमी के पास जाते हैं तब इन्हें यहाँ पर रिक के फादर की कार दिखती है। रिक बगल वाले रूम में देखता है कि रिक के फादर और बिली के फादर एक साथ हैं। उनके साथ यहाँ स्ट्रिपर भी है। बिली यहाँ इन सब की फ़ोटोज़ खींचता है और इसके लिए इन सब को ब्लैकमेल भी करता है, पर बाद में बिली इन्हें इनकी फ़ोटोज़ दे देता है। कुछ दिनों के बाद रिक अपने दोस्त की कार बोरो करके उसमें बिली और नीना के साथ राइड पर निकलता है। ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। पुलिस को कार देखकर रिक पर शक होता है। ये कार दरअसल किसी गैंगस्टर की है। रिक कहता है कि उसके फ्रेंड की है, पर यहाँ पुलिस की बातों से पता चलता है कि यहाँ एक गैंगस्टर की मौत हुई है और इसमें अब रिक का नाम आ रहा है। यहाँ एक लॉयर आती है। वो रिक के लॉयर के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करती है और रिक को यहाँ से छुड़ा लेती है। रिक जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसका घर अब एक वेश्यालय बन गया है। उसके भाई बहनों ने मिलकर इसे ब्रोथल बना दिया है। यहाँ रिक को ढूंढते हुए नीना आती है। नीना को दूसरे कमरे में ले जाकर रिक समझाता है कि ये सब उसके भाई बहनों ने किया है, उसने नहीं किया, इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। यहाँ नीना ये कन्फेस करती है कि वो रिक के लिए फीलिंग्स रखने लगी है। इतने में यहाँ बिली की माँ आ जाती है। अब नीना को पता चल चुका है कि रिक का बिली की माँ से संबंध है। इतने में यहाँ माफिया भी आता है और रिक को कन्फ्रंट करता है। वो कहता है कि उसने पुलिस में ऐसा क्यों कहा कि वो माफिया से बिलोंग करता है, ये पूरी टेरिटरी उसकी है, भला रिक की कैसे हो सकती है। ये सब जानकर नीना और भी गुस्सा होती है। वो यहाँ से जाने लगती है। जब वो बाहर निकलती है तो रिक उसे मनाने जाता है। इतने में कार्लिस का आदमी यहाँ आकर ये बता देता है कि रिक ने कार्लिस के साथ शर्त लगाई है $1000 की। ये सब जानकर नीना और भी गुस्सा होती है। इतने में यहाँ पुलिस और मीडिया पर्सनल पहुँचते हैं। यहाँ सब में भगदड़ मचती है। यहाँ मौजूद सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है सिवाय रिक के। इस तरह हम देखते हैं कि अब सब जेल में हैं। रिक यहाँ जिमी से मिलने पहुँचता है। यहाँ उसे केविन भी कन्फ्रंट करता है। उसका सामना यहाँ बिली से भी होता है। बिली उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे जेल से निकाले, पर रिक कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। नीना से मिलकर रिक अपने किए की माफ़ी मांगता है। नीना कहती है कि उसे लोगों का सामना करना सीखना चाहिए, उसे इतना इडियट नहीं होना चाहिए। उदास रिक हॉस्पिटल जाता है। यहाँ उसे खबर मिलती है कि उसकी माँ अभी भी ज़िंदा है। उसकी माँ उसे एडवाइस करती है कि रिक को अपने पैरों पर खुद ही खड़ा होना चाहिए, उसे हर सिचुएशन का सामना करना चाहिए, उसे कार्ली से जाकर उसे कन्फ्रंट करना चाहिए और साथ ही नीना से अपना पॉइंट रखना चाहिए। इसके बाद रिक कार्लिस के पास जाता है। वो उसे कहता है कि वो उसके पैसे बैठ के नहीं दे सकता,
कार्लिस यहाँ उसकी बात मान जाता है और इन दोनों में फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। इसके बाद हम नीना को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में वॉलंटियरली काम कर रही है। नीना से बाहर मिलकर रिक अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। वो अपने किए हर गलती की माफ़ी मांगता है। नीना यहाँ उसे माफ़ कर देती है। दोनों यहाँ पर किस करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।